पांचवें शरीर में आत्मज्ञान घटित होता है, सजगता अपने पूर्ण शिखर पर पहुंच जाती है, अपने भीतर महाचैतन्य का अनुभव होता है। छठवें शरीर में ब्रह्म का अनुभव होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा से आगे निकल गए। आत्मा यानी स्व, ब्रह्म यानी सर्व। तो पहले इंडिविजुअलिटी का अनुभव हुआ, बाद में यूनिवर्सलिटी का अनुभव हुआ, और वह परम आनंद की दशा है। सातवां है निर्वाण, महाशून्य, जहां आनंद भी खो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि छठवें शरीर पर बहुत लोग रुक जाएंगे? उसका कारण समझ लीजिए। अधिकांश लोगों ने अध्यात्म की यात्रा का लक्ष्य आनंद को बनाया है। तो जब उनका लक्ष्य हासिल हो गया तो यह ख्याल ही नहीं आएगा कि इसके आगे भी जा सकते हैं या इसके आगे भी कुछ होगा। हम सब आनंद पाने के लिए ध्यान साधना में लगे हैं। आनंद के आगे तो फिर आनंद भी छूट जाएगा, इसलिए उसका ख्याल आना भी मुश्किल है। तो बहुत लोग पांचवें चक्र पर, पांचवें शरीर में रुक जाएंगे। जिनका लक्ष्य आत्मज्ञान था उनका लक्ष्य वहीं पूरा हो गया। कुछ लोग आत्मज्ञान से भी संतुष्ट नहीं होंगे। उनको लगेगा कि मैंने स्वयं को तो जान लिया, पर समस्त को तो नहीं जाना, व्यक्ति को जाना, समष्टि को नहीं जाना। तो वो और आगे निकलेंगे। निश्चित रूप से इसमें बहुत बहुत समय लग सकता है, लेकिन जब परमानंद मिल गया, ब्रह्मानंद मिल गया, इसके बाद अब बहुत मुश्किल है आगे का ख्याल आना। तो भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को आगे की बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आनंद भी तुम्हारा लक्ष्य ना हो। बड़ी कठिन है यह बात, क्योंकि लोग आनंद पाने के लिए, दुख का निरोध करने के लिए, चिंता और संताप से मुक्त होने के लिए तो ध्यान साधना कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध की बात का एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट दोनों हैं। चूंकि उन्होंने आनंद से भी परे की बात करी कि आनंद भी नहीं रहेगा, तुम ही नहीं रहोगे, तो आनंद जानेगा कौन? जानने वाला ही नहीं रहेगा, सब शून्य हो जाएगा। इसलिए बुद्ध धर्म का प्रभाव हमारे देश में खो गया, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत कम लोगों की हो सकती है। अभी हमको आनंद मिला ही नहीं, हम तो उसके लिए तरस रहे हैं। तो आनंद छोड़ने की बात कहाँ से सूझेगी? तो बहुत कम लोग इसमें उत्सुकता लेंगे। लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि जिन लोगों ने उत्सुकता ली है, अब इनको कोई चीज रोक नहीं सकती। आनंद अंतिम बाधा है। हम इस दृष्टि से कभी नहीं देखते। हम सोचते हैं आनंद तो लक्ष्य है, वो बाधा कैसे होगी? उसी के लिए तो हम तरस रहे हैं पाने के लिए। लेकिन बुद्ध बहुत दूर की बात कह रहे हैं। वे कहते हैं तुम सत्य के खोजी बनो, कि जो भी है मैं वह जानूंगा। तो छठवें शरीर में जो भी है वह जान लिया। तब एक सवाल उठता है, जो है वह जान लिया, अब क्या नहीं है वह भी जानूंगा, क्योंकि शुरुआत से जिज्ञासा जानने की थी। क्या है सत्य? सत्य के खोजी बहुत कम हैं, आनंद के खोजी बहुत हैं, क्योंकि लोग दुख से पीड़ित हैं, असत्य से पीड़ित नहीं है। इस बात को समझना। जो हमारी तकलीफ है, हम झूठ से पीड़ित नहीं हैं, और इसलिए सत्य की हमें खोज ऐसी कोई स्वाभाविक चाहत पैदा नहीं होती। यदा कदा कोई सुकरात होता है, यदा कदा कोई बुद्ध होते हैं सत्य के खोजी। ऐसे लोगों की गिनती बहुत कम है और उनका कोई बड़ा प्रभाव भी नहीं पड़ता। लेकिन जो सत्य का खोजी है वो आनंद पे भी नहीं रुकेगा। वो कहेगा नहीं, मैं और भी जो भी है मैं उसको जानना चाहता हूं। अगर शून्यता है, नॉन एग्जिस्टेंस, तो उसको भी जानूंगा, पूरा ही जानना चाहता हूं।
तो ओशो का यह कहना कि छठ में शरीर पर बहुत लंबे समय तक व्यक्ति रुकते हैं, उसका एक लाभ यही भी है कि ऐसे लोग बोधिसत्व बनते हैं, फिर जन्म लेते हैं, और चूंकि उनके भीतर महा आनंद का अनुभव हो रहा है, उनके बाहरी जीवन में खूब प्रेम और करुणा होगी और वे लुटाना और बांटना चाहेंगे उन्हें जो मिला है। अगर सभी लोग सत्य के खोजी हों, निर्वाण के खोजी हों, तो फिर वो सीधे निकल जाएंगे, फिर वो लौट कर नहीं आएंगे, वो अरहत हो जाएंगे, बोधिसत्व नहीं बन सकते। इसलिए भगवान बुद्ध के जीवन में भी लोगों ने बाद में एक कहानी जोड़ी है, बड़ी प्यारी कहानी है कि निर्वाण के द्वार पर देवी देवता उनका स्वागत कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने भीतर प्रवेश नहीं किया और मुंह मोड़ के इस तरफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जब तक सब लोग नहीं आ जाएंगे तब तक मैं निर्वाण में नहीं जाऊंगा। प्रतीक कहानी है उनके करुणा भाव की। वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। शून्य में विलीन होने की ऐसी कौन सी जल्दी है, बाद में हो जाएंगे। अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकें तो करने योग्य है। तो बोधिसत्व के भीतर यह भाव रहता है करुणा की वजह से। अब कामना की वजह से सामान्य व्यक्ति का जन्म होता है, करुणा की वजह से बोधिसत्व का जन्म होता है। याद रखना, करुणा भी कामना ही है। तो साधारण रूप से हम जिसको कामना और वासना कहते हैं, तृष्णा कहते हैं, उसमें अपने स्वार्थ की बात है, हम खुद के लिए कुछ चाहते हैं। करुणा में हम दूसरों के लिए कुछ चाहते हैं, मगर चाहत तो मौजूद है, इसलिए वह भी वासना का ही एक रूप है। हम दूसरे को मदद पहुंचाना चाहते हैं। जिन लोगों ने करुणा भाव, प्रेम भाव को साधा है जीते जी, निश्चित रूप से छठवें पर पहुंचकर खुद ही रुकना चाहेंगे। कुछ मदद की जा सके लोगों की तो अवश्य की जाए, फिर जन्म ले सकें। ओशो कहा एक ऐसी जगह पहुंचते हैं छठ में और सतवें के बीच में, जैसे एक झीना सा पर्दा है, उस तरफ का भी सब नजर आ रहा है, निमंत्रण भी आ रहा है। तो अरहत जो हैं वो उस निमंत्रण को स्वीकार के महाशून्य में खो जाते हैं, उनका लौट के आना नहीं होगा। बोधिसत्व जो हैं, यद्यपि बड़ा आकर्षण है, उस तरफ से बुलावा आ रहा है, लेकिन बीच में एक पतली सी दीवार है, ट्रांसपेरेंट, सब कुछ नजर आ रहा है वहां का, लेकिन फिर भी वो रुक जाते हैं करुणावश। तो ब्रह्मानंद चूंकि हमारे साधना का मुख्य लक्ष्य है, अधिकांश लोगों का, सत्य की खोज हमारा लक्ष्य नहीं है। सत्य सबसे हमारे भीतर कोई तार नहीं छिड़ते, क्योंकि असत्य से हम परेशान ही नहीं हैं, हम दुख से परेशान हैं और हम आनंद चाहते हैं। तो 99% लोग इसलिए साधना करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है जब उनको आनंद मिल जाएगा वो कहेंगे मंजिल आ गई, बात खत्म हो गई, यही तो हम चाह रहे थे। हाँ, लंबे समय में फिर उनको भी आनंद से भी ऊब पैदा हो जाएगी, सुख से ऊब पैदा हो जाती, यह सब हम जानते हैं। वो तो अच्छा है, क्षणभंगुर सुख मिलते हैं, लंबे समय के लिए मिल जाएगा तो सब ऊब पैदा हो जाएगी, बोर हो जाएंगे। पिछली सदी में हिप्पियों का आंदोलन चला था 60-70 के दशक में। वो सब सुखी परिवार के बच्चे थे जो ऊब गए, थक गए, कब तक सुखी रहे, अब आमंत्रित दुख खोजने के लिए निकल गए। कुछ पैसे पास में नहीं, फटे पुराने कपड़े हैं, ट्रक में लिफ्ट मांग मांग के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये भी नहीं पता, जहां ट्रक जा रहा था वहीं चले गए, आगे की आगे देखेंगे, कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोने लायक कहीं जगह मिल पाएगी नहीं मिलेगी, और स्नान विस्नान तो उन्होंने महीनों से नहीं किया था।
क्यों परेशानी में पड़े? तो गर्म देश में जहाँ 25 प्रकार की बीमारियां हैं, मक्खियों मच्छर हैं, वो पानी भी पीने योग्य नहीं है, सब प्रकार की तकलीफों से गुजरना चाहते हैं। इसमें एक उत्तेजना महसूस होती है। सुख सुविधा और स्वास्थ्य में तो रह चुके, ऊब गए, थक गए, दुख में निमंत्रण लगता है। बुद्ध और महावीर राजमहल छोड़ के चले गए और उनके पीछे जो अनुयायी बने उसमें बहुत से राजकुमार थे। महल से ऊब गए, थक गए, परेशान हो गए, अब ये भिक्षाटन करना चाहते हैं। उसमें इनको बड़ा मजा आएगा, वो रसपूर्ण लगेगा, कोई नई चीज। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं परमानंद की दशा भी कितने दिन तक बांध के रखेगी। कभी ना कभी जिज्ञासा पैदा होगी कि इसके और पार क्या। तो लंबे समय तक रुक सकते हैं, लेकिन अंततः तो आगे बढ़ना ही होगा। Someone is asking that Osho has said, in the cosmic body which is full of bliss, many meditators will stay there for a long time and they may take many births before going to the seventh, the nirvana. This is very natural because we are doing the practice of meditation and samadhi and all the spiritual journey basically to attain the state of blissfulness. We are tired of misery and tension and we want a state of peace and bliss. That is the target. So when we will reach to the sixth body, the cosmic consciousness which is full of blissfulness, peacefulness, of course we will think this is the final. Now there is nowhere to go. So we will stay there for a long time and we will take birth not because of our own desires, selfish desires, but because of love and compassion towards others. We have realized blissfulness and we would like to share it. So that's why the people from the sixth body can take birth again and again. But finally, after few lives, a moment will come when you will get bored of blissfulness also. As in life we get tired of happy situation, joyful situation. It's only temporary for some time, so we get excited, but if it stays there for a long time, we will get bored with it. The same thing will happen in sixth body. After a long time, we will get bored with bliss and peace, and then a natural desire will arise. What is beyond this? Where everything will disappear, not even bliss, not even you, the experiencer. All is evaporated. Many enlightened people did not talk about nirvana. Some talked only about self-realization, Atma. Some talked about cosmic realization, Brahmagyan. Because most of the people will get motivated for these two things, to know oneself and to know the blissfulness. So that's why super consciousness and blissfulness, these are the two main
attractions and targets of most of the meditators. So whatever is our target, that will become our limit. The moment we will reach there, we will think this is final, this is all. So one who is just trying to know who am I, once he will know the superconscious state of being, he will be satisfied. He will stay there for a long time. Buddha insists that don't make small targets. Super consciousness or peacefulness or blissfulness, these are on the way, but these are not final. Final is your dissolution. But we become afraid of that word, dissolution, disappearance, nothingness. That's why Buddha could not attract a big following in this country, and his religion got uprooted from India. Very few people will be interested in nothingness. प्यारे मित्रों, हमारे देश के विभिन्न बुद्ध पुरुषों ने अलग अलग ढंग से बात की है। आज हम जो प्रवचन सुनेंगे इसमें भी यह बात उजागर होगी। उदाहरण के लिए भगवान महावीर ने केवल आत्मज्ञान तक की ही बात की, आगे की कोई बात नहीं। परमात्मा को, ईश्वर को इनकार ही कर दिया, उस बारे में कोई बात नहीं करनी। छोटा सा टारगेट, ताकि लोगों को समझ में आ सके यहां तक पहुंचना है। जब पहुंच जाएंगे फिर आगे की बताएंगे, एडवांस में क्यों बताना। और महावीर की आग्रह थी, वृत्ति थी, उनकी जिद्द थी कि मैं केवल तार्किक बात नहीं करूंगा, जो चीजें बिल्कुल बुद्धि से समझाई जा सकें उसके आगे की कोई बात नहीं कहूंगा। तो आत्मज्ञान तक की बात, पांचवें शरीर तक की बात खूब अच्छे से तार्किक ढंग से समझाई जा सकती है। पिछली सदी में जय कृष्णमूर्ति भी उसी प्रकार के व्यक्ति हैं। वे जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल तर्क संगत है, बुद्धि राजी हो जाएगी कि बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लोग थोड़े और आगे की बात कही तो जानते महावीर भी हैं, जानते कृष्णमूर्ति भी हैं आगे का अनुभव, लेकिन कहते नहीं हैं, उसको चर्चा के बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां से झंझट खड़ी होती है। ब्रह्म का मतलब है सब कुछ, और सब कुछ में फिर विपरीत आएगा। दिन है तो रात भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है, सब कुछ में तो सब कुछ है। तो फिर विपरीत बातें, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देने होंगे। परमात्मा के बारे में हमेशा ही विपरीत बातें कहनी होंगी। वहां से बड़ी मुश्किल खड़ी होती है, क्योंकि एक बार में एक पक्ष उजागर किया जा सकता है। समझो कहा कि परमात्मा प्रकाश है, ओशो ने फिर दूसरे प्रवचन में कहा कि परमात्मा महाअंधकार है। जिसने एक ही प्रवचन सुना है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसने दोनों सुन लिए वो तो मुसीबत में पड़ गया। जब ओशो प्रकाश के बारे में समझा रहे थे तो सारे तर्क प्रकाश के बारे में दिए, अंधेरे के खिलाफ, और जब अंधकार की विधि समझा रहे थे तो सारे तर्क प्रकाश के खिलाफ, अंधकार के पक्ष में। विपरीत को समाहित करना बुद्ध पुरुष के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सुनने वाले के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों ने ऐसी कोशिश की है उनको हमेशा मुश्किल रही। सारी विपरीतताओं का समावेश उनको करना होगा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बहुत गलतफहमियां खड़ी होंगी।
उदाहरण के लिए ओशो के शिष्यों को आप कभी किसी संस्था या संगठन में नहीं बांध सकते। उन्होंने ओशो के अलग अलग प्रवचन सुने हैं और वो समझते हैं कि यही ओशो ने कहा है। जिसने जो अंश, जो पक्ष सुना है, जो उसको भा गया, उसने उसी को पकड़ लिया, और दूसरा व्यक्ति उससे बिल्कुल राजी नहीं होगा क्योंकि उसने ओशो के दूसरे पक्ष को सुना है। ओशो में सब कुछ समाहित है और हमारी जिंदगी छोटी है कि उसमें हम 650 किताबें पढ़ सकें। संयोग की बात 10, 12, 15, 20 किताबें कोई पढ़ेगा, बहुत मननशील होगा तो फिर भी वो एक छोटे से अंश को ही पकड़ पाएगा। दूसरे व्यक्ति ने दूसरी चीजों को पकड़ा है। ये आपस में कभी सहमत नहीं हो सकते, कभी राजी नहीं हो सकते। और ओशो की तरकीब बहुत अच्छी थी। ओशो के नाम पे कोई धर्म खड़ा नहीं हो सकता, कोई बड़ा संगठन नहीं बन सकता, कोई समूह खड़ा नहीं हो सकता। उसके लिए एक अंधविश्वास चाहिए। ओशो के साथ अंधविश्वास ही संभव नहीं, और जो यात्रा है उसके भी विविध पक्ष उजागर किए। आज तक दुनिया में अध्यात्म के जितने मार्ग खोजे गए थे, ओशो ने सब इकट्ठे कह दिए। स्वाभाविक रूप से इसमें कोई कुछ मार्ग पकड़ेगा, कोई दूसरा पकड़ेगा। जो ज्ञान मार्गी है वो भक्तों से नाराज होगा, क्या नालायकी कर रहे हो, तुमने ओशो की मूर्ति बना ली और वहीं पे अगरबत्ती जला रहे हो। ओशो ने इसको सख्त मना किया है। और वो जो भक्त किस्म का वो कहेगा कहाँ मना किया, मैंने जो प्रवचन सुने तो ओशो ने तो खूब सुने, बताया कैसे मूर्त से अमूर्त की ओर जाना और पूजा पाठ गौड़ी भक्ति से पराभक्ति की ओर जाना। तुम्हारी खोपड़ी खराब है ज्ञानी जन। ओशो ने कहा विचार के पार जाओ, तुम तो विचार में उलझे हो। ये कभी एक दूसरे से राजी नहीं होंगे, एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखेंगे। अच्छा है, ओशो के नाम पे धर्म खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, जिसको जो मार्ग भाएगा वो अपना मार्ग चुन लेगा। कोई राजनीति नहीं चल सकती, राजनीति चलती है संगठन से। कभी मजबूत संगठन बन ही नहीं सकता। हर व्यक्ति को लग रहा है कि मैंने जो सुना है और समझा है वो सही है, तो ठीक, आप अपने मार्ग पे चलो, आपको जो लगा। लेकिन दूसरा आपसे कोई राजी नहीं होगा, सन्यासी वर्ग में ही राजी नहीं होगा। तो लाभ भी है, हानि भी है, क्योंकि ओशो ने आगे की बात कही और केवल ब्रह्म तक ही नहीं रुक गए जिसमें सब विपरीत समाहित है, और भी आगे महाशून्य की बात कही। हम समझ सकते हैं अब महावीर की बात कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, शंकर की बात जिन्होंने पूर्ण की चर्चा की, और बुद्ध की बात जिन्होंने शून्य की तरफ इशारा किया, और ओशो के बाद अब हमको यह भी समझ में आता है, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। ये उनके व्यक्तित्व, उनका रंग ढंग, उनकी करुणा, उनको जो उचित लगा उस समय में अपने लोगों के लिए जो ज्यादा फायदेमंद होगा वहां तक की बात बताई। ये उनका अपना ढंग था। किसी आदमी की खूब शिक्षा दीक्षा हुई है तर्क संगत, अब ये व्यक्ति अपने ही मुंह से असंगत बात नहीं कह सकता। उसकी शिक्षा दीक्षा ऐसी थी, उसका मन ही तैयार नहीं होगा कि तुम कहोगे परमात्मा प्रकाश भी और अंधकार भी है और अकथनीय भी है। बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सामने वाला कहेगा भी आप की बात का मतलब क्या निकला, आपको सुनकर हमको तो कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि और कंफ्यूज्ड हो गए हम। कंफ्यूज्ड हम पहले थे, इसलिए आपसे सलाह लेने आए थे, आपने और कंफ्यूज्ड कर दिया। तो हर व्यक्ति अपने ढंग से अभिव्यक्ति देता है। अनुभूति सबकी समान होती है, लेकिन अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा।
तब हमको पता चलता है कंट्राडिक्शन कहीं भी नहीं है, बड़ा सामंजस्य और समन्वय है सारी चीजों में।